one now. +1 +2 +3 क्या मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़े पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़े पैगाम दे दिया है, अब हम एक ही मिज़ाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत कामयाब, ये एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान, आयुध डिपो को उड़ा सकती है। भारत से कि भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2, जो आज का दिन क्यों चुना जबकि थोड़े दिनों बाद इलेक्शंस आ रहे हैं, जब इस तरह मिलाकर आबाद किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको कीड़ा था कि मैं पैसिफिस्ट हूं, लिहाजा कश्मीर इंडिया को दे दो, लिहाजा इंडिया ने अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर लिया कि अब वो इन्वेजन के लेवल पर आ गया। ये बात हम उस वक्त कहते थे कि श्रीनगर के पास जंग करो वरना मुजफ्फराबाद के पास जंग करनी पड़ेगी, ये इनको नहीं समझ में आई उस वक्त। अब तंज करते हैं जी अब जाके आजाद करा ले, आजाद कराने की तुमने जगह कहां छोड़ी है हमारे लिए। भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि Su-31 Mk1 से किया गया। इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोला जाता है, उसने आज, जबकि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कल तकरीबन 28 मई को 5 न्यूक्लियर धमाके किए और फिर पाकिस्तान ने 29 या 30, मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आई थिंक 29 मई को, अगले दिन ही या 30 मई को एक और मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन इंडिया ने आज का दिन क्यों चुना जबकि थोड़े दिनों बाद इलेक्शंस आ रहे हैं? जब इस तरह के मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं तो DRDO सारा कुछ खुद नहीं कर सकता। DRDO को परमिशन लेनी पड़ती है डिफेंस मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये जो Su-30 Mk1 का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया इंडियन एयरफोर्स ने, ये क्यों किया है? और कहा जाता है कि आज ये सुबह 10:30, जो कि उस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सुबह 11 का टाइम होगा, उड़ीसा की एक कोस्ट से जो है वो टेस्ट किया गया। इस पर प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की गई है। और इसका क्या मकसद है? देखें, एक तो प्योरली जो परफॉर्मेंस होती है मिसाइल की, उसका मकसद एक टेक्निकल होता है। फॉर एग्जांपल जी, फ्लाइट डाटा कैप्चर करना, ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स को देखना, रडार एंड टेलीमेट्री स्टेशंस जो डिप्लॉयड किए जाते हैं उनको देखना, और डिफरेंट लोकेशंस में। सो ये एक टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं इसमें, ये नहीं होता कि ऐसे नहीं होता। सो अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये जो टेस्ट किया है। अब ये जो रुद्रा M1 है, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, जो कि एयर टू सरफेस जिसका रोल है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मींस पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तानी, क्योंकि एक चीज़ देखें, इंडिया अपने आप को स्ट्रेटिजिकली जब प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे तो चाइना को दिखाता है, जब अपनी आवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान को दिखाता है। उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ आप, मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक प्रोब का इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है कि क्यों पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है, वो राहुल गांधी को प्रेज कर रहे हैं। फवाद चौधरी, जिनका मैंने पॉडकास्ट भी किया, मेरे पॉडकास्ट द कमर चीमा पॉडकास्ट पे अगर जाएंगे आप तो आपको फवाद चौधरी का पॉडकास्ट मिलेगा। और मैंने उस पर उन्हीं फवाद चौधरी से यही सवाल पूछे अपने पॉडकास्ट में कि क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके बारे में कमेंट कर रहे हैं। एक दिन आप एक इंडियन टीवी को इंटरव्यू देते हैं, नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर मोदी एक पॉलिटिकल रैली के अंदर जो है वो उसका जिक्र कर देते हैं कि शहजादे को पाकिस्तान से जो है वो सपोर्ट आ रही है। क्यों मैंने ये सवाल किए, वो मैंने एक काफ़ी 35-40 मिनट का पॉडकास्ट फवाद चौधरी के साथ द कमर चीमा पॉडकास्ट में किया है। मैं उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा, आप जाके वो देखिएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फवाद चौधरी
जो कि एक ऑपोजिशन लीडर हैं, खुद जेलों में मौजूद हैं, केसेस लड़ते होते हैं, कभी वो लाहौर में उनके खिलाफ केस होते हैं, अभी मेरे ख्याल है कुछ 6-8 महीने वो जेल में रह के आए हैं। उन्होंने आते ही ट्वीट कर दी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस ट्वीट का इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? सो अब क्वेश्चन ये आता है, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये आता है कि आप देखें कि जो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस क्यों शुरू करेंगे? कहा जा रहा है कि ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। वो एक पॉलिटिशियन है, फवाद चौधरी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कि है तो इमरान खान की पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अर्सा पहले अपनी इमरान खान की पार्टी भी छोड़ी। अच्छा, जब वो पार्टी छोड़ी उसके बाद वो पीटीआई का भी, वो इमरान खान की पार्टी का भी हिस्सा नहीं है, और वो चाहते हैं कि हमें जब इमरान खान बाहर आएंगे जेल से तो मुझे दोबारा वो अपनी पार्टी का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है जी। सो ये जो चीज़ है ये क्या है? एंड देन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो इंडिया के अंदर बड़ी कम हो चुकी हुई है। कहते हैं हम पाकिस्तान को डिस्कस ही नहीं करते, लेकिन अगर पाकिस्तान का मिनिस्टर एक ट्वीट करेगा तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी देते हैं। अमेरिका को दिखाना हो तो चाइना, इलेक्शंस आ जाएं अवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान। आई एम श्योर कि मेरा जो ये पॉइंट है इसमें लॉजिक ज़रूर है। और ये अब लेकिन साथ ही में अगर आप देखें कि एक तरफ ये चीज़ हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी ऐसी सैटेलाइट जिसे दुश्मन का कोई रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की तुलना रूस की खतरनाक KS-31 PD से की जा रही। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस मिसाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। रुद्रम 2 मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है। इसे बनाया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिलकर। इसकी लंबाई 18 फीट होती है। ये करीब 155 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जा सकता है। रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है। ये अधिकतम। अब पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना जो है वो इसराइलियों को भी उतना ही सूट करता है जितना इंडियंस को अखंड भारत का कीड़ा है। और इसराइलियों को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और हर हाल में पाकिस्तान और उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उन्होंने खत्म करना है अगर वो ग्रेटर इसराइल या अखंड इसराइल बनाना चाहते हैं तो। सो इसराइलियों की स्ट्रेटेजी यह है कि इंडिया को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान से लड़ने के लिए, क्योंकि इसराइल खुद तो पाकिस्तान से लड़ नहीं सकता। इंडियंस को सूट करता है मगरिब को इस्तेमाल करके, मगरिब के खौफ को इस्तेमाल करके चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ उन ताकतों को इस्तेमाल करके अपने आप को मजबूत करे और फिर पाकिस्तान के खिलाफ आए और यूरोप और अमेरिका से कहे कि आप चाइना को रोकने का काम करें और चाइना के आगे अपना डिफेंसिव पोस्चर रखें लद्दाख में। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन राइट नाउ। पूरी दुनिया में जो हुकूमतें हैं आप देख रहे हैं कि बड़ी सफाक, जालिम और हॉकिश है। इंडिया आज हो गई 29, और ये कब टेस्ट किया है? जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमाके हुए हैं तब। ठीक है, सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सिग्नलिंग। आप इसे सिग्नलिंग ही कहेंगे और क्या कहेंगे। ठीक है जी। और इंडिया कॉन्टिन्यूसली पिछले कुछ अरसे से, अगर आपको याद हो, इंडिया ने थोड़ा अरसा पहले मार्च में, ये हम मई में हैं, 2 महीने मुश्किल से गुजरे होंगे, कि इंडिया ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसका टेस्ट किया। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि मिसाइल सीरीज है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको संस्कृत वर्ड जो है आग, फायर का नाम दिया गया। ठीक है जी। और ये एक प्रोजेक्ट इंडिया ने 1983 में शुरू किया था। इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, 76-77 अरब डॉलर के करीब। अब तो उससे भी ज़्यादा, जारी बात है, अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए टारगेट है। अब ये जो है MIRV, ये जो अग्नि 5 के प्लेटफॉर्म से चलेगा, रेंज इसकी 5000 किलोमीटर है। ठीक है जनाब। अब इंडिया को वो, जिसे वो कहते हैं ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वो हिस्सा है।
ठीक है, उस कैटेगरी में खतरनाक तो इसकी गति है। ये ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें आईएनएस और सेट नैव गाइडेंस सिस्टम लगा है। साथ ही पैसिव रडार होमिंग सिस्टम है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। बता दें, भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इसे तेजस फाइटर जेट, एमका और टेड बीएफ फाइटर जेट में लगाया जाए। फिलहाल ये मिग 29, मिराज, जगुआर और सुखोई विमानों में तैनात होने लायक बनाई गई है। इस मिसाइल का मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना है। ये बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयरबेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मिसाइल इतनी